हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि भगवान कहाँ हैं या हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, भगवत्ता क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। हम जैसे बहुत से लोगों को देखे हैं कि वो जो है भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, भगवत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहते। वो कहते हैं इन सब से आखिर क्या होगा, मेरी लाइफ तो वैसे ही दुख में है। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान यदि हमें मिल जाएँ तो मैं तो उनको देख कर ही डर जाऊँ। मैंने ऐसे भी लोगों को मतलब देखा है, कहते हैं कि उनसे मैं बात क्या करूँगा, ये वो तमाम तरह की बकवास करते हैं कि मतलब भगवान मिल जाएंगे तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाऊँगा, डर लगेगा उनको देख कर ही, ये तमाम तरह की बातें। तो भगवत्ता है क्या आखिर, उनको पता ही नहीं है। मतलब कितना बड़ा कन्फ्यूजन, उनको पता ही नहीं कि भगवान है कौन, भगवत्ता है क्या, परमात्मा है कहाँ, उनको ये सब भी नहीं पता है। वो कहते हैं कि भगवान, वो सोच रहे हैं कहीं कोई बैठा है, मुझे उनको पाना है। वो आखिर मैं पाऊँ क्यों, जब हमें इस लोक में ही, इस पृथ्वी पर ही सब कुछ मिल जा रहा है, तो मुझे भगवान की ज़रूरत ही क्या है। ऐसे ऐसे मतलब कुछ लोग तर्क देते हैं। उनको लगता है कहीं कोई भगवान बैठा है, बस सिर्फ मैं अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा कर लूँ, मन की सांत्वना के लिए उनको पूजा कर लूँ, बस यही हो गया। अरे कम से कम भगवत्ता का मतलब तो समझो है क्या। कहीं कोई भगवान थोड़ी बैठा है कि तुम्हें उनसे मिलना है या तुम्हें उनको पाना है। ये तो कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। मोक्ष कहीं कोई जगह नहीं है कि उसको तुम्हें प्राप्त करना है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कुछ फ़िल्मों में दिखाया जाता है बैकुंठ लोक या ऐसे कुछ चीज़ें, जगह जहाँ पर कि आदमी चला जाता है तो उसका जन्म नहीं होता है। ऐसा मतलब कई तरह की कहानियाँ गढ़ी गई हैं। तो कुछ लोग तो भगवान को प्राप्त ही नहीं करना चाहते, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्राप्त करके पाऊँगा ही क्या। अरे भगवान को प्राप्त करने का वो मतलब ही नहीं हुआ। कहीं कोई भगवान बैठा नहीं है जिसको तुम्हें प्राप्त करना हो। मोक्ष ही प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करना हो गया। उनका कोई लोक नहीं है, भगवान कहीं बैठे नहीं हैं, उनको उनके उस लोक को प्राप्त करना बराबर मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। तुम खुद ही वही हो, तुम यही समझ जाओ, यही है भगवत्ता प्राप्त करना, यही होता है मोक्ष। मोक्ष कहीं कोई स्थान नहीं है। मोक्ष जब तुम्हारी ईर्ष्याओं, तृष्णाओं, वासनाओं को तुम देख सको, अपने इन सभी को, जब तुम्हारी ये सभी चीज़ों की पकड़ कमज़ोर पड़ने लगे, तभी समझ लो तुम भगवत्ता की ओर जा रहे हो। कहीं भगवान कोई बैठा थोड़ी है कि वो तुमको उन्हें प्राप्त करना है ना। तुम्हें अपनी ईर्ष्याओं पर काबू पाना है, अपनी तृष्णाओं पर काबू पाना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो, जिससे कि तुम्हारी ये जो विचार हैं, ईर्ष्याओं, वासनाओं, तृष्णाओं, दुख, चिंता के, ये सभी की पकड़ तुम्हारे शरीर से कमज़ोर हो जाए, कि विचार तो आएँ लेकिन तुम्हें इफ़ेक्ट ना करें वो। और इसमें कुछ एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें बस सिर्फ यही होगा कि तुम्हारे शरीर पर वो विचार इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और उन विचारों की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, और तुम्हारे अंदर से लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये प्रकृति के गुणों के अनुसार आते हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, और मैं जो है क्या प्रकृति ही हूँ। तो तुम्हारा शरीर, मन, ये सब प्रकृति बस बंधा ही है। तो तुम्हें इससे यही पता चलेगा कि तुम भी प्रकृति हो, तुम्हें दुख किस बात का है आखिर। तो वही बात यहाँ पर साइंस दो तरह से कहती है। साइंस कहती है कि तुम्हारा मन ही तुमको ऑब्जर्व करेगा, और अध्यात्म कह देता है, वेदांत जैसे, कि वो परम चेतना है जो तुमको, और तुम वही हो। मतलब बातें एक ही हैं, बस कहने का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि साइंस जो है वो शरीर से परे नहीं कहेगी, क्योंकि साइंस के इंस्ट्रूमेंट में वो आना चाहिए ना, तभी वो कहेगी। लेकिन अध्यात्म कहता है कि कोई परम चेतना है। इसका मतलब कहीं कोई परम चेतना है नहीं, तुम्हारे इन्हीं दुखों से मुक्ति देने के लिए वो कहा जाता है कि कहीं कोई आत्मा है, कहीं कोई ब्रह्म है, कहीं कोई वो है नहीं। बस सिर्फ एक शब्द दिया जाता है कि तुम अपने विचारों को जिससे कि ऑब्जर्व करो, तुम देखो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं। अगर आप निर्वाण षटकम, कितना अच्छा शंकराचार्य जी ने लिखा है, एकदम 6 श्लोकों का है, उसमें कितनी अच्छी बातें मतलब कही गई है कि ना तुम मन हो, ना लोभ है तुम्हें, ना मोह है, ना आँख हो, ना कान हो, ना इंद्रियाँ हो, कुछ नहीं हो। तुम वही शुद्ध चैतन्य शिव स्वरूप हो, चिदानंद रूपो शिवो हम। लास्ट लाइन यही होती है, और जो कि निराकार है, सर्वव्याप्त है, वही आत्मा वाली बातें। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा तो उनसे बोलूँगा क्या, ये वो। अरे तुम भगवान को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हारा स्वभाव ही वही है। बस तुम इन सब में, इन्हीं सभी वासनाओं, लालसाओं से कंडीशनिंग होकर, तुम प्रकृति और माहौल बस कंडीशनिंग हो गए हो, जिससे तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। और अगर तुम इन्हीं को देख सको कि ये सब प्रकृति और माहौल बस ये तो कंडीशनिंग है, तुम्हारे एक एक थॉट कंडीशनिंग है, ये समझ लो। तुम खुद ही उन थॉट के परे नहीं हो, तुम उस कंडीशनिंग के परे सोच ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं हो। और एक बात यहाँ समझना, ये बातें आती हैं, ज्ञान की बातें, या कह सकते हैं अवेयरनेस की बातें, ये भी तुम्हारे कंडीशनिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग हुई उस तरह से, तभी तुम अवेयर होने के प्रति जा रहे हो।
नहीं तो तुम उधर भी नहीं जाओगे। मतलब सब कुछ कंडीशनिंग है यहाँ पे। बस तुम विचारों के प्रति अवेयर रहो, यही दुख से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा मार्ग है। अब इसी को ही कई रूपों में जैसे भगवत गीता एक्सप्लेन करती है, इसलिए भगवत गीता मेरी फेवरेट बुक है, क्योंकि वो हर मार्ग बताती है। अब यहाँ जो परमात्मा को लोग प्राप्त करने की बात करते हैं, वो सोचते हैं कहीं कोई परमात्मा है, बैठा है, मैं उसकी पूजा करूँगा, वो फिर मुझे दर्शन देगा। मतलब अजीब ही बेवकूफ़ी जो है तमाम तरह से ये सभी देख कर चल रही है। पुराणों को पढ़कर या ऐसे स्मृति ग्रंथ को पढ़कर लोग जो है अपनी ही कल्पनाओं में बंधते चले गए हैं। वाकई उपनिषद ने क्या किया था कि तुम्हें इन्हीं कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, लेकिन तुम तो और भी ज़्यादा कल्पनाओं में बन गए, और भी ज़्यादा सपना संजो लिए। आपको भगवान के दर्शन भी हो रहे होंगे कभी स्वप्न में या कहीं पर, तो आपको वही मूर्ति आती होगी जिसको तुमने माना होगा। मतलब तुम्हारी खुद की ही कल्पनाएँ सब कुछ है। तुम अगर भगवान के रूप को देखते होगे तो तुम उसी मूर्ति को देखते होगे जिसको तुमने पहले देखा हो। यहाँ तक कि कहा गया है कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, लेकिन तुम में वही आकार आ रहा होगा। मतलब तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि ये मेरे मन के द्वारा ही बनाई गई सभी कल्पनाएं हैं। तुम उसको ऑब्जर्व करो सिर्फ, बस। भगवान निर्गुण है, निराकार है, इसका मतलब ये नहीं कहीं वो बैठे हैं, तुम्हारा ही स्वरूप वही है, तुम वही हो। बस तुम इन प्रकृति के गुणों से तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ गया है कि मैं करता हूँ। तुम सोचो कि तुम करता नहीं हो, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। तुम खुद ही प्रकृति हो, लेकिन तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। यही तो इंसान और जानवरों में एक डिफरेंस पैदा किया गया है। इंसान हर थिंग्स को ऑब्जर्व कर सकता है, विचारों को ऑब्जर्व कर सकता है, विचार कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। ये विचार जो है प्रकृति और माहौल वश आते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर जो गीता में 4 वो बताए गए हैं, 4-5 मतलब जितने तरीके हो सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के, भगवत गीता में सभी तरीके बता दिए गए। तो ज्ञान मार्ग तो यही है कि हम यही समझ जाएँ कि यहाँ प्रकृति और माहौल वश, प्रकृति के गुणों के अनुसार, कंडीशनिंग के अनुसार, जो कि सोशियोलॉजी कहती है कि समाज के परे तुम नहीं सोच सकते, सब कुछ अपने आप होता है। तुम्हें लगता है मैं करता हूँ, लेकिन सब कुछ अपने आप होता है। ये जो है ये कहता है सोशियोलॉजी। अब ये जो है ज्ञान मार्ग है गीता का। और कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग भी वही है, वही बात है, उसमें कुछ अलग नहीं है। निष्काम कर्म मतलब कुछ अलग नहीं। निष्काम कर्म मतलब यही कि मैं करता नहीं हूँ, इसी भावना को मैं छोड़ दूँ, वो मैं करता वाली फीलिंग को हटा दूँ। ये जो हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। फिर वही बातें यहाँ, फिर वही ज्ञान मार्ग से आकर जुड़ गई बातें। मतलब वो जो मैं भावना है मेरी कि मैं करता मैं ही सब कुछ, वही मैं करता की वजह से तुम्हें दुख है, तुम्हें सब कुछ है, तुम्हारे विचार हो जाते हैं, तुम्हारी सब कुछ हो जाते हैं। उस मैं को हटा दो तो ये विचार अपने आप आ रहे हैं, ये चिंताएँ, शंकाएँ, सब कुछ परिस्थिति और माहौल बसा रही है। लेकिन तुम मैं को लाकर बीच में सोचते हो ये मेरा है। यहाँ तक कि साइंस कहती है कोई पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कंडीशनिंग मात्र हो, पूरा प्रकृति के एक रोबोट हो बस। तुम्हारे एक थॉट प्रकृति की कंडीशनिंग है। तो ये जो है कहता है कर्म मार्ग। और ध्यान मार्ग क्या करता है? ध्यान में भी फिर कई हो जाते हैं, हठ योग हो जाता है, राजयोग हो जाता है। बस वहाँ पर भी इसी मन के विचारों को ही देखना है कि ऑब्जर्व करना है इन विचारों को जो पतंजलि जी ने दिया है हठ योग। वो बस इसी विचार को ऑब्जर्व करो, देखो कि मन के विचारों को ही देखना है वहाँ पर। अब भले ही 8 मार्ग बताए गए हैं, लेकिन लास्ट में जाकर यही जो ध्यान आता है वो यही करता है। तो यम नियम आसन करके यहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो आपको अपने मन के विचारों को वहाँ भी देखना है। विचारों को देखने से कोई, मैं बार बार कहता हूँ, कोई जादुई चीज़ नहीं होती। बस यही होता है कि तुम्हें ये पता चलता है ये जो है कार्य कारण नियम चल रहा है प्रकृति में, उसी के अनुसार कार्य कारण नियम से सब कुछ हो रहा है। अब कार्य कारण नियम को हम साइंस की भाषा में इवोल्यूशन समझ सकते हैं। इवोल्यूशन और कार्य कारण नियम एक ही है, तो यहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और जो हठ योग है वो यही कहता है अपने श्वासों पर ध्यान दो, वो भी ध्यान एक जगह एकत्रित करने को कहता है। श्वासों पर ध्यान दो, और श्वासों पर ध्यान देते देते आपको लगेगा कि ये सभी चीज़ें जो है विचार अपने आप आ रहे हैं, ये श्वास जो है अपने आप चल रही है, मैं यहाँ क्यों इतना डिस्टर्ब हूँ। उस मैं भावना को वहाँ पर भी हटाना ही है। ये हो जाता है हमारा ध्यान योग। अब आता है भक्ति योग, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको कहते हैं प्रेम मार्ग भी। तो ये जो है यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं मैं भक्ति योग से किसी भगवान को प्राप्त करता हूँ। नहीं, यही तो गलत बात हो जाती है ना। तुम सोचते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तुम अगरबत्ती जला रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें कोई भगवान कहीं बैठा है वो तुम्हें आकर दर्शन देगा। यहाँ तक कि जो तुम्हें दर्शन हो रहा है वो भी तुम्हारी कल्पनाएँ ही हैं बनाई गई। सपने में आपको दर्शन हो जाता है, आपको कहीं भी कुछ भी दिखने लगता है। वो ये नहीं समझ पाते ये तुम्हारे मन के ही बनाई गई एक फ्रेम है, एक इमेज है, कोई भगवान तुम्हें दर्शन देगा। मतलब अजीब ही बेवकूफ़ी। ऐसे जो है हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमने सुना है, ऐसी बातें हैं कि उनको जो है काली माता के दर्शन होते थे, वो काली माता के पुजारी थे, लेकिन उनको कुछ उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो एक बार जब उनको कोई मिला, उन्होंने कहा कि इस बार यदि तुमको काली माता के दर्शन हों तो तुम जो है तलवार लिए रहना और उसको काट देना। तो उन्होंने कहा मैं माँ को कैसे काट सकता हूँ, मतलब ऐसी बातें।
क्योंकि वो जो उनकी बनाई गई इमेज थी, वो मन में वो इमेज बनी थी, उस वही बार बार जो है उनके मन में वो कंडीशनिंग की तरह रिफ्लेक्ट करते थे। तो उनको लगता था कि ये मुझे माता जी का दर्शन हो रहा है, नहीं, उनके द्वारा बनाई गई वो इमेज थी, बस इस बात को यहाँ समझना है। मतलब कोई कोई भक्ति को ऐसा समझ लेता है कि वो अहंकार बना का बना रह जाता है, और अब अहंकार ही जो है वो अपने अनुसार इमेज बना लेता है, उसी की ही वो पूजा करता रहता है। मतलब अहंकार को आप समझ ही नहीं सकते, वो खुद भी बना रहेगा और भगवान की इमेज भी बना लेगा। क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे। चाहे वो भक्ति मार्ग कुछ अलग नहीं है, बस वो भी तुम्हारे अहंकार का समर्पण ही है। इस बात को समझना, यहीं पर लोग गलती करते हैं कि वो सोचते हैं मैं अगरबत्ती करूँगा, ये सब करूँगा, तमाम तरह की जो है पूजा करूँगा तो मुझे भगवान प्राप्त होंगे। नहीं, यही तो गलत बात है। कहीं कोई भगवान है नहीं जो तुम्हें दर्शन देगा। तुम्हारा अहंकार का समर्पण ही समझ लो भगवत्ता का आना हो जाता है। भगवत्ता का आना कोई पैरानॉर्मल चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं हो जाती। तुम्हारी ईर्ष्याओं, तृष्णाओं, वासनाओं का अंत ही समझ लो तुम्हें भगवत्ता की प्राप्ति करा दिया। तो जब उन्होंने, रामकृष्ण जी ने जब बड़े हिम्मत करके उस इमेज को काट दिया, जब अगली बार उनके पूजा के समय वो इमेज आई, तब उनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि अरे ये तो मेरे द्वारा बनाया गया ही इमेज था एक। तब उनको पता चल गया कि ये सभी जो है हमारी मन की कल्पनाएं हैं, मन के विचार ही है, और ये जो है कंडीशनिंग है पूर्णतः। मैं जिस हिसाब से समझूंगा उसी हिसाब से आ जाएगा सब कुछ अपने आप। ये जो मैं बार बार बताता हूँ प्लेसेबो इफेक्ट, वही था उनके साथ हो रहा था। जब उन्होंने उसको काट दिया तब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यही बातें जो है, अगर आप बौद्ध दर्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो बौद्ध दर्शन की बोधिधर्म शाखा है उसमें कई छोटे छोटे ग्रंथ आगे जाकर आ जाते हैं, जैसे डायमंड सूत्र, हृदय सूत्र। इन सभी में इतनी छोटे से ग्रंथ हैं ये सभी, लेकिन बातें बहुत गहरी। वहाँ पर लिखा है यदि बुद्ध भी तुमको मिले तो तुम काट दो उनको तलवार से। ऐसी ऐसी बातें मतलब कही गई हैं। ये क्यों कही गई? क्योंकि वो बुद्ध की जो तुम इमेज बना रहे हो वो भी तुम्हारी मन के द्वारा बनाई गई, एक विचार के द्वारा बनाई गई ही कल्पनाएँ हैं तुम्हारी। बुद्ध कहीं कोई बैठे नहीं हैं जो तुम्हें मिलेंगे। अपने विचारों को ऑब्जर्व करो सिर्फ, बस। कहीं कोई भगवान नहीं बैठा, कहीं कोई नहीं बैठा। यही भक्ति मार्ग वाले जो है यही गलती कर देते हैं, वो अपनी ही कल्पनाओं में जीते रहते हैं। ये सिर्फ मतलब क्या है इन सब का? अपने अहंकार को ख़त्म करना, बस। और अहंकार जहाँ नहीं होगा वहीं भगवान हो जाएंगे। तुम खुद ही वही हो, लेकिन तुम अहंकार बस भूल गए हो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। मतलब क्या हुआ इसका? कि जब तक तुम्हारे अंदर मैं की भावना है तब तक भगवान नहीं है, तब तक हरि नहीं मिलेंगे तुमको। क्योंकि तुम वही हो, लेकिन अहंकार बस तुम कह रहे हो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तुम देखो ना यहाँ की सब एक एक चीज़ कंडीशनिंग है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और यही तुम्हारे दुख का कारण है। मैं करता मान लेता हूँ तो मैं भोगता भी हो जाता हूँ। मतलब भोगता हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम भोगने लगे, नहीं। मैं करता तुम मानते हो तो तुम्हें लगता है मुझे दुख होगा। जब तुम मैं करता मानते हो तो तुम्हें दुख होता है। जब तुम यही छोड़ दो कि छोड़ो ये सभी बकवास, यहाँ पर सब कुछ कंडीशनिंग है, सब कुछ अपने आप होता है, तो तुम्हारी विचारों से पकड़ जो है तुम्हारे शरीर की वो कमज़ोर होती चली जाएगी। विचार तो आएंगे लेकिन तुम्हें इफेक्ट नहीं करेंगे। तब जो है आप समझ सकोगे फिर ये सब कंडीशनिंग मात्र हैं ओनली। यहाँ सब कुछ तो प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप होता रहता है। मैं कहाँ फंसा हूँ बिना मतलब की वासनाओं, चिंताओं, कामनाओं में। तो वही बात है यहाँ पर कि जब तक मैं है तब तक हरि नहीं मिलेंगे। ये बातें कबीरदास जी ने भी कही है। तो जो लोग, कुछ लोग अपने अनुसार ही इमेज बना लेते हैं, ये वो उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये तमाम तरह की सुपरस्टिशन, ये सब बकवास है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में जादू, चमत्कार और जो भी आप कह सको, ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। वो सब आपकी कल्पनाएँ ही हैं, आपके डर हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करो। आप डरे हुए हो, इसीलिए आप तमाम चीज़ों को मान रहे हो, तमाम विधियाँ अपना रहे हो। तुम्हें भगवान से प्रेम थोड़ी है। भक्ति मतलब होता है प्रेम, और प्रेम मतलब समर्पण। प्रेम में ये जो आजकल चल रहा है उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक प्रेम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कि आपका अहंकार किसी के प्रति समर्पित हो जाए। तुम कहो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही करता हो। मतलब हे प्रभु आप किस करता हो, ये मेरे कहने का मतलब है। ये नहीं कि मैं करता हूँ। मतलब वहाँ पे उस मैं करता है कि भावना को हटाना है। क्योंकि जब भी मैं करता तुम मानोगे तब तुम्हें दुख ही होगा, क्योंकि वो मैं है ही नहीं जिसको तुम करता मान रहे हो। वो तुमने बस माना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करता मान लिया तो मैं करता हो गया, नहीं। वो मैं है ही नहीं। ये तो साइंस भी कहता है कोई पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर नहीं, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है। तो कोई मैं करता नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मतलब अपने में ही डिस्टर्ब हो। यहाँ लोग कहते हैं भगवान मिल जाएंगे, मैं क्या बात करूँगा, ये वो तमाम। अरे वो कोई भगवान है ही नहीं, सब तुम्हारी कल्पनाएं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि मूर्तियाँ मत बनाना, इसीलिए लोगों ने कहा था। लेकिन मूर्तियाँ सार्थक भी हुई है। हमारे मीराबाई जी थे, या जो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे, इन सबको मूर्ति की वजह से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान योग से ही गए हैं, जैसे हमारे रमण महर्षि जी, और ऐसे बहुत लोग हैं, कबीरदास जी।
तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जैसे मूर्ति गलत नहीं है, लेकिन आप मूर्ति पर अटके मत रहो, वो एक रास्ता है। देखो जब तक रामकृष्ण परमहंस जी मूर्ति की कल्पनाएँ अपने मन में बैठाए थे, तब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब उन्होंने उस मूर्ति को काट दिया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यही चीज़ बौद्ध दर्शन में जो है डायमंड सूत्र, हृदय सूत्र, जितना मतलब प्रज्ञा पारगम्यता का वो है शाखाएँ जितनी, उनमें जितने में भी कहा गया यही कहा गया, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत पकड़ो, सब कुछ हो रहा है अपने आप होने दो। तुम देखो, सिर्फ बस अवायर हो, जागरूकता हो, विचारों के प्रति अवायर हो, बुद्ध मिले तो उन्हें भी काट दो। यही बातें वहाँ पर भी कही गई है। मतलब तुम्हारा दुख क्या है? तुम्हारा दुख तुम्हारा अहंकार है कि मैं करता हूँ मान लेते हो, इसलिए तुम कहते हो मैं भोगता भी हूँ। ना कोई करता है ना कोई भोगता है, यहाँ सब कुछ प्रकृति के कार्य कारण के नियम से खुद ही होता है। उसमें करता की भावना को हटाओ, तभी लोग विचारों के प्रति अवायर हो जाओ, तब तुम्हें लगेगा ये विचार तो प्रकृति और माहौल वश सब कुछ खुद ही आ रहे हैं, जो कि गीता बार बार कहती है। मतलब गीता कितनी बेस्ट बुक है कि मतलब सब कुछ उसमें बता दिया जाता है, हर मार्ग बता दिए गए हैं उसमें। मतलब गीता सभी का समाया हुआ, सभी को समाहित कर लेती है गीता, हर धर्म को, हर मार्ग को समाहित की हुई है गीता, इसलिए गीता मुझे पसंद है। और सबको एक ही बात बताती है कि तुम्हारे लास्ट में तुम्हारा अहंकार का गलित हो जाना ही परमात्मा है। क्या कहते हैं भगवान के? कहते नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही उन पेड़ में भी मैं ही हूँ, उस जानवर में भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब कितनी अच्छी एकता बनाते चला जा रहे हैं द्वैत से अद्वैत की ओर, कि मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ द्वैत होगा वहाँ दुख होगा, अद्वैत सुख होता है, द्वैत दुख होता है। जहाँ दुख होगा, जहाँ द्वैत होगा वहाँ आपके अंदर वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं, डर ये सभी बढ़ेंगी, और तुम्हें पता चलेगा सब कुछ अद्वैत ही है। तो तुम किससे दुख करोगे, किससे लालसाएं करोगे, किससे वासनाएं, किससे डरोगे तुम? क्योंकि सब कुछ अद्वैत है। ये प्रकृति की जो विविधताएँ दिखती है, ये तुम्हारा भ्रम है, यही उपनिषद कहते हैं। सब कुछ वही एक ब्रह्म से प्रकट हुआ है, वही एक ब्रह्म ही सब में है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमुदच्यते, इसका मतलब क्या? वो वही पूर्ण है, वही सब में है। उसमें से निकाल दोगे तो वो भी पूर्ण ही निकलेगा, जो पीछे छूटेगा वो भी पूर्ण होगा। मतलब परमात्मा पूर्ण है। तो इसलिए जो मूर्ति पूजा करता है उसमें भी वही परमात्मा है, और वो पूर्ण परमात्मा है। लेकिन उस मूर्ति वो सिर्फ मार्ग है उधर जाने की। मूर्ति पर आप कल्पनाओं में बंध मत जाओ, उस मूर्ति की कल्पनाएं तुम्हारे मन में बंधती चले जाएँ, फिर उसी में फंसे रह जाओ। इससे तो तुम्हारी वासनाएं और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। आप मूर्ति के सामने जाकर कुछ मांगते हो, कुछ करते हो, ये थोड़ी है। ये जो मांगना है ये ख़त्म हो जाए वही परमात्मा है। फिर तुम तो हमेशा एक असहाय की तरह चले जाते हो, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हो ना। वहाँ तुम्हें कुछ मांगना थोड़ी है, तुम्हारे मांगने की संभावना ही न रह जाए वही होता है परमात्मा को पाना। तुम्हारी ईर्ष्याएँ ही न रह जाए वही होता है परमात्मा। तुम्हारी तृष्णाएँ ही न रह जाए, तुम्हारा डर ही न रह जाए, ये सब है थोड़ी। बस तुम्हारे उस अहंकार द्वारा बनाई गई एक विचारों की एक दुनिया है, और वही दुनिया मन है तुम्हारा। बस यहाँ पर कुछ नहीं है तुम्हें दुख देने वाला। परमात्मा से कुछ लोग डरते हैं कि मैं क्या बात करूँगा, वो मिलेंगे तब तुम बात करोगे ना। तुम तो अपनी कल्पनाओं से ही बात करोगे, क्योंकि वो है ही नहीं। जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी कल्पनाएँ ही होंगी। तो इन सब बकवास की चीज़ों में नहीं फंसना है, रियलिटी यही होती है परमात्मा की। धन्यवाद।